मिट्टी डाली है, वहाँ से टूट के हमारे ऊपर गिर गया। कान्हा हादसे में जाम बहक 14 बच्चों की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फिजा सूखबार हैरान कश्कबार। एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे जाम बहक हुए। ट्यूशन पढ़ाने वाली टीचर और बेटे की हालत तशवीशनाक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का गहरे रंज और गम का इजहार। लवाहिकीन कहते हैं हमारी दुनिया ही उजड़ गई। महानूर के मामू ने बताया कि बच्ची 3-4 साल से पढ़ रही थी। ट्यूशन सेंटर की हालत खस्ता थी। कान्हा हादसे में जख्मी 8 बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक पुलिस ने मकान मालिक समेत 5 अफराद को हिरासत में ले रखा है। तफ्तीश मुकम्मल होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। ट्यूशन सेंटर की छत पर मरम्मती काम जारी था। ज़्यादा वजन पड़ने पर छत गिर गई। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के ज़िम्मेदारों के तयन का हुक्म। कान्हा का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों के वालिदैन की तकलीफ अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं बग़ैर रजिस्ट्रेशन और बोर्ड के खस्ता हाल घर में ट्यूशन सेंटर कायम था, जहाँ पर बच्चों को बोसीदा छत तले बिठाया गया था। वज़ीर आला पंजाब खुद वाक़े की निगरानी कर रही हैं। हर लम्हे की रिपोर्ट ली जा रही है। अफगान तालिबान की सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर ड्रोन्स भेजे। पाकिस्तान का फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक है। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन्स मार गिराए। ISPR ने खबरदार किया कि अफगान तालिबान का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल अफगान अवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर रहा है। अफगान तालिबान को पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान आज दोहा में बिलावास्ता मुज़ाकरात मुतवक्के। अमरीका ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर दोहा पहुँच चुके हैं, जबकि ईरानी वफ़द आज कतर पहुँचेगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका के खुसूसी LG स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर की दोहा में कतरी सालिसो आला हुकाम से मुलाकातें हुई। मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल, मुख्तलिफ इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने वाज़ेह किया कि अमरीकी वफ़द ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने अबनाए हमस से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ट्रांसिट फ़ीस आयद करने की मुखालफत करते हुए कहा कि बहरी खदमात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और नेविगेशन से मुताल्लिक़ सर्विस चार्जेस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। जेडी वेंस का बड़ा दावा, कहा कि बातचीत पहले से जारी सिफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। जेडी वेंस का कहना था कि उनके नज़दीक ईरान की जानिब से उनकी नौयत के बयानात मुज़ाकराती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, जिसे उन्होंने फ़ारसी तर्ज़ मुज़ाकरात करार दिया। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा कि तकनीकी मुज़ाकरात किसी नए मरहले का आगाज़ नहीं, बल्कि पहले से जारी सिफारती अमल का तसलसल हैं और दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राब्ते में हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक अबनाए हरमस से बग़ैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त से 60 दिन के लिए होगी। अबनाए हरमस पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ़्ती इंतज़ामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। बहरी नाकाबंदी के खात्मे के बाद से ईरान 40 मिलियन से ज़ायद बैरल तेल बरामद कर चुका। ईरान अबनाए हरमस में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा।
वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर वजीर आजम का बड़ा फैसला। वजीर आजम ने नैब की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। नैब के ग्रेड 21 के अफसर GIT के सरबरा मुकर्रर। GIT में FIA और SCCP के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के इंतजामी उमूर का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम ने GIT को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 60 दिन की मोहलत दे दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,82,000 की सतह बूर करके आ। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73.18 फी बैरल पर ट्रेड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $69.73 बैरल पर मौजूद। ओगरा ने LPG की कीमतों में बड़ी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत में 67 रुपये 33 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई। नई कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर हो गई। घरेलू सिलेंडर 794 रुपये 5 पैसे सस्ता होने के बाद अब 2,848 रुपये 91 पैसे में मिलेगा। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में भी 3,057 रुपये की नुमाया कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। पंजाब में 9 लाख किसान कार्ड जारी। 10 लाख के हदफ की तरफ गामसन। किसान कार्ड प्रोग्राम में मज़ीद 50,000 काश्तकारों का इजाफा रिकॉर्ड। किसानों को 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि तारीख में पहली बार 3 साल में 50,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। हमने किसान को हकीकी मायनों में एम्पावर किया। कराची का एक और बच्चा HIV का शिकार। पठान कॉलोनी के रिहायशी 3 साला बच्चे में HIV की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मस्बत आया। वालिदैन के मुताबिक बच्चे का इब्तदाई इलाज वली का अस्पताल में हुआ था। इसके बाद बच्चे की तबीयत ख़राब रहने लगी। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्चा HIV का शिकार हुआ। पठान कॉलोनी में अब तक 107 बच्चे HIV से मुतासिर हुए, जिनमें से 9 अफराद जाँ बहक हो चुके। जंग में ईशा फातिमा केस के मरकजी मुलजिम खलील की फरार की कोशिश नाकाम। मुलजिम ने पुलिस की मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। मुलजिम खलील की टांग टूट गई। पुलिस ने मुलजिम को तहवील में लेकर तहकीकात तेज कर दी। अपर चित्राल की तहसील मसोज में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। दर्जनों घरों को नुकसान पहुंचा। खड़ी फसलें बर्बाद। बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। वादी यारखून के गांव में सैलाबी सड़कें और पानी के पाइप भी बहा ले गया। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। दूसरी जानिब नारान में दरियाए कुनार में गाड़ी बह गई। टिकटॉक बनाने वाले 5 नौजवानों को बरवक्त कार्रवाई करके बचा लिया गया। मानसेरा इंतज़ामिया की सयाहों से दरियाए कुनार से दूर रहने की अपील। मुल्क भर में आज से 6 जुलाई के दौरान मानसून बारिशों का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान और बलाई सिंध में बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गलियात और गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे। NDMA के मुताबिक लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद में 3 जुलाई से बारिश का इम्कान है। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुख्तलिफ ममालिक में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। हंगरी में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। स्लोवाकिया और जमहूरिया चेक में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रिकॉर्ड। शदीद गर्मी के बायस क्रोएशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। माहिरीन ने खबरदार किया कि फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मज़ीद शदीद हीट वेव आने का भी खदशा है। हालिया गर्मी से यूरोप में हलाकतें 1500 से तजावुज़ कर चुकी।
वेनेजुएला में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तबाहकुन ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 1900 से तजावुज़ कर गई। ज़ख्मियों की तादाद 10,500 तक पहुँच गई। UNHCR के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुतासरा शहर लागोएरा में खुराक की शदीद किल्लत, बुनियादी सहूलियात तबाह हो चुकी। नासा की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़लों से 58,870 इमारतें तबाह या शदीद मुतासर हुई हैं। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि वेनेजुएला का निज़ाम सेहत शदीद दबाव का शिकार है। फ्रांस, नॉर्वे और मेक्सिको की फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में रसाई। राउंड ऑफ 32 में साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से आउट क्लास किया। एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। नॉर्वे ने आयरी कोस्ट को 2-1 से मात देकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। अर्लिंग हॉलैंड ने 1 गोल स्कोर किया। मैक्सिको ने एक्वाडोर को 2-0 से मात देकर राउंड ऑफ 16 में कदम रख दिए। खराब मौसम के बाद मैच का आगाज 1 घंटा ताख़ीर से हुआ। दुनिया फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। वर्ल्ड कप गोल की तादाद 18 हो गई और अब वो लियोनेल मेसी सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। एम्बापे हालिया वर्ल्ड कप में 6 गोल स्कोर करके मेसी के बराबर आ गए। वर्ल्ड गोल्डन बूट हासिल करने की दौड़ में शामिल एम्बापे टूर्नामेंट के नॉकआउट मरहले में सबसे ज़्यादा 10 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ईरान का अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी रवैये को सियासी करार देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेज़ और फेडरेशन हुक्काम को अमरीकी वीज़े तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ईरानी टीम को मैच वेन्यू से अलग मकाम पर ठहराना भी मसला बना। टीम के साथ मेज़बानी के तकाज़ों के बरअक्स सलूक किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में आज भी 3 मैचेस शेड्यूल। अटलांटा में इंग्लैंड की टीम कॉन्गो के मध्य मुकाबला आएगी। मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे होगा। रात 1 बजे सियाटल में बेल्जियम का टाकरा सेनेगाल से होगा। सुबह 5 बजे आखिरी मैच में मेज़बान अमेरिका की टीम प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए सेंटा क्लारा में बोस्निया के मध्य मुकाबला आएगी। और ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। लंदन में पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज़ को 8 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज वुमेन्स ने 126 रन का हदफ बासानी 13 ओवर्स में 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। बेथ मोरी ने 61 रन की बर्क रफ्तार इनिंग खेली। वेस्टइंडीज़ की टीम पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 125 रन बना सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।